Hello everyone, good evening. Today we are going to learn few words and what will be the root of these words and what will be the meaning of these words and what are the usage of these words we will know in this session. So guys, आज हम लोग कुछ नियर अबाउट 10 वर्ड्स को सीखेंगे. इन 10 वर्ड्स का रूट क्या होगा, उनकी वर्जिन क्या है, उनके मीनिंग क्या है और उनके यूजेज क्या है. So this is so much important for each and every exam and for careers also. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देखो, जो फर्स्ट वर्ड हमारा आता है वो फर्स्ट वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट. इस वर्ड की जो मीनिंग होती है, देखो जस्ट यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ, इसकी ये प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है. तो मैग्नीलोक्वेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है. ये वर्ड है क्या? ये है हमारा मैग्नीलोक्वेंट एडजेक्टिव है, जिसकी मीनिंग क्या होती है ज़रा देखो. मैग्नीलोक्वेंट आया कहाँ से? इसकी जो वर्जिन है, वर्जिन होता है मैग्नस और लोकस. अब देखो ज़रा ध्यान दो, मैग्नीलोक्वेंट को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड्स से मिल कर के बना हुआ है. फर्स्ट वर्ड है मैग्नस, दूसरा वर्ड है लोकस. तो इन मैग्नस की जो मीनिंग होती है ग्रेट और लोकस की मीनिंग होती है स्पीकिंग. ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो. मैग्नीलोक्वेंट समझ में आ गया होगा कि मैग्नीलोक्वेंट 2 वर्डों से मिल कर के बना हुआ है. एक आपका क्या है, मैग्नस, मैग्नस. दूसरा क्या है, लोकस, QWS. ठीक है, तो मैग्नस का मतलब होता है ग्रेट, लोकस का मतलब होता है स्पीकिंग. तो अब अगर हम मैग्नस और लोकस को मिला दें तो ये हमारा बन गया मैग्नीलोकस. ठीक है, मैग्नीलोकस मतलब क्या होता है, ये हमारा ग्रेट स्पीकिंग हो जाएगा. और उसी में अगर हम मैग्नीलोकस में ENT जोड़ दें तो मैग्नीलोक्वेंट हो जाता है. ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान दो. मैग्नीलोक्वेंट एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है यूजिंग हाई फ्लोन और बम्बास्टिक लैंग्वेज. इसकी सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम क्या होगा, ग्रांडिलोक्वेंट और हाई साउंडिंग. ठीक है, अब देखो किन वर्ड से मिलकर के मैग्नीलोक्वेंट बना हुआ है. मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है मैग्नस और लोकस, यानी मैग्नस और लोकस से मिल कर के ये बना हुआ. मैग्नीलोक्वेंट किससे बना, यानी इसकी वर्जिन क्या है, ये 2 शब्दों से मिल कर के बना है. एक मैग्नस, दूसरा लोकस. लोकस का मतलब स्पीकिंग, मैग्नस का मतलब ग्रेट. तो जो लाउड साउंड होता है, हाई साउंडिंग होता है, ठीक है, यानी लाउड स्पीकिंग होता है, उसे हम मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं. बात कुछ आ रही समझ में? अब देखो ये समझ में आ गया होगा, जो मैग्नीलोक्वेंट होता है, मैग्नीलोक्वेंट की जो मीनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, हाई साउंडिंग. ठीक है, अब ज़रा देखो, यानी इसे अगर हम इस एडजेक्टिव को देखें तो मैग्नीलोक्वेंट की जो मीनिंग आपको मिल गई, यूजिंग हाई फ्लोन और बम्बास्टिक इन लैंग्वेज, उसी को हम कहते हैं मैग्नीलोकस. ठीक है, यानी मैग्नीलोक्वेंट समझ में आ गया. मैग्नीलोक्वेंट कहाँ से बना है, मैग्नस, मैग्नस प्लस लोकस से बना है. मैग्नस मीन्स ग्रेट और लोकस मीन्स स्पीकिंग. बात कुछ आ गई समझ में? इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग होता है सेखीबाजी, आडंबरपूर्ण. मैग्नीलोक्वेंट की हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो सेखीबाजी, ठीक है, या आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण. ठीक है, इसकी मीनिंग होती है. बात कुछ आ गई समझ में? तो ये मैग्नीलोक्वेंट हो गया. अब आपको वो समझ में आ गया होगा कि मैग्नीलोक्वेंट की जो मीनिंग होती है वो यूजिंग हाई फ्लोन होता है या बम्बास्टिक लैंग्वेज होता है. बम्बास्टिक लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज.
बॉम्बास्टिक लैंग्वेज को हम मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं। बात कुछ आ गई समझ में। ये किन दो शब्दों से मिल के बना है, मैग्नस प्लस लोकस। मैग्नस ग्रेट, लोकस स्पीकिंग। तो जो हमारी लाउड स्पीकिंग होती है उसे मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं। हिंदी में सेखीबाजी, आडंबरपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। ये हमारा है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल की जो मीनिंग होती है, यानी जिसे हम बतूनी कहते हैं, टाक्टिव कहते हैं। वॉल्यूबल मतलब टाक्टिव कहते हैं, बहुत बतूनी आदमी है भाई ये। तो वॉल्यूबल की जो मीनिंग होती है वो टाक्टिव होती है, यानी ये अ पर्सन टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडली और इंसेंटली, ये होता है वॉल्यूबल यानी टाक्टिव। सीधे समझो टाक्टिव यानी वॉल्यूबल हमेशा स्पीच को लेकर के बात होती है। करेक्टराइज बाय फ्लुएंसी, यानी ये बहुत फ्लुएंसी से जो बोलता है। रेडीनेस ऑफ अटरनेस एंड एक्साइटेड और वॉल्यूबल डिस्कशन। ठीक है, अब जरा देखो वॉल्यूबल तो पता चल गया भाई, वॉल्यूबल है क्या। वॉल्यूबल टाक्टिव को वॉल्यूबल कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसकी वर्जिन क्या है। जो वॉल्यूबल वर्ड आया है, वॉल्यूबल जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसे वॉल्वेयर कहते हैं। वॉल्वेयर का मतलब टू रोल। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा वॉल्यूबिलिस है, टू रोल वॉल्वेयर से बना है, तो टू वॉल्वेलिस है। और ये लैटिन और फ्रेंच वर्ड दोनों मिलकर के वॉल्यूबल बने हुए हैं। इसमें लैटिन और फ्रेंच दोनों है, जिससे रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अगर हम देखें तो वॉल्यूबल मतलब आप समझो ये इसकी वर्जिन है वॉल्वेयर। वॉल्यूबर कहाँ से बना, वॉल्यूबल जो बना है वो किससे बना है, वॉल्वेयर से बना है, वॉल्वेयर से। ठीक है, तो ये रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी होती है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वॉल्यूबल यानी टाक्टिव। ठीक है, वॉल्यूबल मीन्स टाक्टिव। मार्टिनेट, देखो मार्टिनेट क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड यानी थर्ड वर्ड हमारा। मार्टिनेट की जो मीनिंग होती है, ये देखो पहले नाउन वर्ड है। ठीक है, पहली बात आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए मेरे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को जहाँ तक हो सके वो शेयर कर दिया करिए। और कुछ ना कुछ इससे फ्री ऑफ कास्ट है आपको सीखने को मिलेगा। और मैं ये भी कहता हूँ जो भी प्रॉब्लम आपको होती है, जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। बट मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए हम बात करते हैं मार्टिनेट। मार्टिनेट मतलब होता पर्सन हु इन्फोर्सेस वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑन दोज अंडर हिम। अब देखो कुछ लोग मान लो कि क्या है, कोई आप मार्टिनेट हो, कैसे मान लें आप मार्टिनेट हो, आप किसी को अपने अंडर में काम करा रहे हो, तो बहुत उसको नियम कानून से रख रहे हो, तो उसी को हम मार्टिनेट कहते हैं। बात कुछ आ गई समझ में। मार्टिनेट जैसे मान लो हमने लेबर रख दिया, अब लेबर को हमने कहा भाई तुम ये काम इस तरह करोगे, तुम ये काम, आपने ये काम ठीक नहीं किया, ये सारा काम एकदम सिस्टम में होना चाहिए। मीन्स जो हम बहुत ज़्यादा सिस्टम से चलते हैं वो हमारा, ऐसे व्यक्तियों को मार्टिनेट कहते हैं। द सुन डिस्कवर दैट द न्यू टीचर वाज अ मार्टिनेट। मान लो कोई टीचर आया आपको मिला, और टीचर भाई बहुत डिसिप्लिन से, आज आपके बाल इतने बड़े हैं, बाल आपने बहुत गलत कटवा लिया ना इसे, या आज आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, या आज आप शूज आपका पॉलिश नहीं है, आपने टाई नहीं लगाया, आपने बेल्ट नहीं लगाया, सब किसकी बातें करती हैं, डिसिप्लिन की। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे टीचर को मार्टिनेट कहते हैं। बात कुछ आ रही समझ में। ये सब ज़्यादा किस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम और हिंदी में अगर देखें तो मार्टिनेट को उग्रदंड कहते हैं, कड़ा अनुशासक कहते हैं। ठीक है, साइकोफंट क्या होता है। ठीक है, साइकोफंट को अगर हम देखें, अ पर्सन हु प्रेजेज इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। अब देखो साइकोफंट क्या होता है। साइकोफंट मतलब प्रभावशाली व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा करने वाला। जैसे मान लो भाई आप क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा धनी है,
और आपने कहा एक काम करो, इसकी थोड़ी चापलूसी कर दो, थोड़ी इसकी बड़ाई कर दो, और उसके ये मेरे पीछे पैसा खर्च करेगा। तो आप अपने उससे लाभ लेने के लिए उसकी क्या कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, मीन्स यू आर अ साइकोफेंट। ठीक है, तो इसे हम चापलूस कहते हैं, चाटुकार कहते हैं, पराश्रयी कहते हैं, चमचा दूसरों के बल से वो, जैसे द लीडर इज सराउंडेड बाई साइकोफेंट। जैसे मान लो हमारे पीएम मोदी हैं तो उनके पीछे बहुत सारे साइकोफेंट हैं, वो पूरे साइकोफेंट से घिरे हुए हैं। तो ये अब आगे हमारा जो वर्ड आएगा वो डायफेनस आएगा। डायफेनस की जो मीनिंग होती है वो लाइट होता है, बहुत हाई लाइट कपड़ा। जैसे मान लो जो गर्ल्स होती हैं वो किसको लेती है, स्कार्फ को लिए रहती हैं, जिसे हम दुपट्टा बोलते हैं। दुपट्टा देखो बहुत पतला होता है, उसी को यानी जिस किसी वस्तु के थ्रू हम दूसरी चीज़ को देख सकें, ट्रांसपेरेंट, वो हमारा क्या होता है, वो दुपट्टा क्या हो गया, डायफेनस हो गया। ठीक है, जैसे मान लो डायफेनस ड्रेस ऑफ पेल गोल्ड। इसकी अगर हम अपोजिट, डायफेनस की अपोजिट देखें तो थिक होगा। ठीक है, या थ्री फोल्ड होगा। देखो डायफोनस बना कहाँ से, डायफेनस देखो, डायफेनस हमने बता दिया है फैब्रिक का, लाइट जो क्लाथे जो होते हैं, लाइट जिससे आप देख पाओगे इस पार से। जैसे हमने दुपट्टा ले लिया, स्कार्फ ले लिया, स्कार्फ से इस साइड उस साइड देख सकते हो, तो वो डायफेनस है। अब देखो इसकी वर्जिन कहाँ से, ये बना हुआ है क्या, डिया से बना हुआ है, डिया, और फेनिन से बना हुआ। डिया का मतलब थ्रू, और फेनिन मीन्स शो, यानी जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं वो डायफेनस होता है। बात कुछ आ गई समझ में। फिर देखो डिलिटेंटी। डिलिटेंटी क्या होता है, इस चीज़ को देख लो। डिलिटेंटी की जो मीनिंग होती है, हमेशा ध्यान दो, डिलिटेंटी की जो मीनिंग होती है, इसे हम कहते हैं अ लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसे हम कहते हैं एन अमेच्योर। ठीक है, अमेच्योर कहते हैं। तो जो अमेचर होता है, यानी हमारा डिलेटेंटी को हम क्या कहते हैं, डिलिटेंटी को अमेचर भी कहते हैं। ठीक है, डिलिटेंटी को क्या कहते हैं, अमेचर भी कहते हैं, अमेचर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, जिसकी अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, देखो डिलिटेंटी की जो मीनिंग होती है, डिलिटेंटी क्या है, ये हमारा नाउन है, और इसकी मीनिंग होती है कला प्रेमी। क्या होता है, कला प्रेमी। और क्या होता है इसकी मीनिंग, शौकीन होता है। ठीक है, शौकीन। और इसकी मीनिंग क्या होता है, नौसिखिया होता है, मस्त मौला होता है, कला अनुरागी होता है, कला बिलासी होता है। तो यानी शार्ट में आप डिलिटेंटी को क्या बोलोगे, डिलिटेंटी को हम हिंदी में कला प्रेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कला प्रेमी। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स आर्ट इज नोन एज डिलिटेंटी। जरा देखो ये क्या लिखा है, नाउन डिलिटेंटी, प्लूरल डिलिटेंटिस। डिलिटेंटी अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज आर्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो आर्ट जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिलिटेंटी। ठीक है, अ पर्सन विद अमेचर इंटरेस्ट इन आर्ट्स। वर्जिन जरा देख लो, वर्जिन क्या है इसका, डेलेक्टेयर, डिलिटेयर और डिलिटेंटी इसी से बना हुआ है, यानी इसकी वर्जिन क्या है, डिलेक्टेयर है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट वर्ड आपका आता है टायरो। टायरो देखो जरा, टायरो क्या होता है, टायरो को मतलब हम कहते हैं बिगिनर। ठीक है, नोवाइज भी बोलते हैं, बिगिनर बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं, टायरो। अब टायरो को ज़रा देखो, इसकी वर्जिन, टायरो की जो मीनिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट, टायरो। देखो ये बना, इसकी वर्जिन क्या है, लैटिन जो है ये टायरो है, और ये मिडिवल लैटिन में क्या आया, रिक्रूट आया, रिक्रूट। और ये टायरो और ये TIRO TYRO दोनों मिल करके TYRO बन गए लेट मिडिल इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वर्जिन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा टायरो, और टायरो मीन्स एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है जिसे हम कहते हैं वर्चुओसो।
वर्चुअसो का मतलब होता है पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग, स्पेशली प्लेइंग आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट होते हैं पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वर्चुअसो। जिसे किसी कला विशेष कौन वाद्य यंत्र में जो एक्सपर्ट होता है उसे वर्चुअसो कहते हैं। बात कुछ आ रही समझ में? मान लो कोई ड्रम बजाने में एक्सपर्ट है, कोई हारमोनियम बजाने में एक्सपर्ट है, उसे हम वर्चुअसो कहते हैं। ठीक है, कला प्रवीण। इसका देखो जो हमारी अपोजिट वर्ड होता है वो बिगिनर है, रिटेनर है। ठीक है, बात कुछ आ रही समझ में? अब देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है विरागो। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? विरागो। विरागो का मतलब देखो ये बहुत इजी है, दिस इज टू इजी टू लर्न, बहुत इजी है इसे लर्न करना। जिसे हम चिड़चिड़ी लड़ाका महिला कहते हैं, कर्कशी महिला कहते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है, देखो अ बैड टेम्पर्ड वोमेन हु इज अग्रेसिव एंड ट्राई टू टेल पीपल व्हाट टू डू। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विरागो कहते हैं। यानी कहते नहीं ये तो बहुत कर्कशी महिला है, ये तो बहुत लड़ाकू है। तो जो लड़ाकू होती है उसी को हम विरागो कहते हैं। जैसे आप देखो लड़ाकू कौन थी अपने यहाँ, मैं एग्जांपल देता, वो वीरांगना में यहाँ पे विरागो को आप क्या करोगे? लिटरेरी ले लो, वीरांगना। वीरांगना जो औरतें क्या होती हैं? बहादुर होती हैं। जो औरतें बहादुर होती हैं उसे वीरांगना कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, शोविनिज्म देख लो। शोविनिज्म क्या होता है? जो अपने देश से प्रेम करते हैं उसे शोविनिज्म कहते हैं। जो पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानने वाले लोग होते हैं उसे हम शोविनिज्म कहते हैं। यानी पुरुष श्रेष्ठ हैं महिलाओं से, वो भी शोविनिज्म है। और अपने देश के प्रति क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, तो उसे भी हम शोविनिज्म कहते हैं। सिमिलर क्या है? सेल्फ क्रिटिसिज्म है, सेक्टेरियनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैट्रिमनी। देखो ज़रा पैट्रिमनी मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखो। पहले इसकी हम देख लेते हैं वर्जिन क्या है। ये है पैटर। ठीक है, तो ये पैटर हमारा, पैटर मीन्स फादर। पैट्रिमनी, पैट्रिमनी मीन्स पैटर से बना फादर। पैट्रिमोनियम, ठीक है, पैटर मीन्स पैट्रिमोनियम। ओल्डर फ्रेंच में पैट्रिमोनी था, पैट्रिमोनी मिडल इंग्लिश में आ गया। तो अगर हम देखें तो इसकी पैट्रिमोनी की जो मीनिंग होती है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और मेल एंसेस्टर। देखो जो माँ बाप से या अपने पूर्वजों से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो हमारा, मान लो आपके फादर के पास क्या थी, 4 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख की, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, उनके ना रहने पे आपको मिल गया, दैट इज पैट्रिमोनी। ठीक है, ओनर्स रिफ्यूज टू पार्ट विद देयर पैट्रिमोनी इन द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वैल्यूड थिंग पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन हेरिटेज। तो जो हमें क्या होता है एंसेस्टर से मिलता है उसे पैट्रिमोनी बोलते हैं। ठीक है, वर्जिन इसका मैंने बता दिया। पैट्रिमोनिक क्या है ज़रा देख लो। पैट्रिमोनिक नाउन है, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ फादर एंड एंसेस्टर। तो उसे जैसे मान लो जॉन मिल्टन के फादर का भी नाम था जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन का भी नाम जॉन मिल्टन था, तो जूनियर जॉन मिल्टन और सीनियर जॉन मिल्टन। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, तो सचिन रमेश तेंदुलकर। ज़रा ध्यान दो, जैसे पैट्रिनोमिक मतलब जो पिता के नाम से जुड़ा हुआ होता है, सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश तेंदुलकर। अब देखो सचिन के ये पिता का नाम जुड़ा हुआ सचिन से, तो ये सचिन का नाम उनके पिता से जुड़ा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैट्रोनोमिक। तो पैट्रोनोमिक मतलब क्या है? पिता के नाम से जो जुड़ा रहता है उसे हम पैट्रोनोमिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक you got it very well, and you should share this video to your friends
and I request you to like and subscribe my channel. Okay, thank you.